इलस्ट्रेशन 6 है तुम्हारा। एक्स इज एन इंडियन सिटीजन, करंटली ही इज इन एम्प्लॉयमेंट। ये जो 15 लाख वाली जो कंडीशन है ना, इसको कैसे अपना फुलफिल करेंगे उसके बारे में। पहली बात जरा ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर आपको 182 डेज से ज्यादा हो तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हम नॉर्मल कंडीशन से भी उसको रेसिडेंट साबित कर सकते हैं। सवाल कब आता है कि वो एम्प्लॉयमेंट में है, तो इसका मतलब 60 डेज की कंडीशन तो अपनी चलेगी नहीं, क्योंकि 60 डेज की कंडीशन दो जगह पे नहीं चलती। अगर कोई इंसान इंडिया छोड़ के एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए किसी दूसरी कंट्री में रहता है तो, और दूसरा अगर वो इंडियन ओरिजिन का हो और इंडिया में विजिट के लिए आता है तब, और तीसरा इंडियन शिप के ऊपर क्रू मेंबर। अब तीन चीजों में से यहाँ पे एक तो बताई गई है कि वो एम्प्लॉयमेंट में मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में, और इसकी पोस्टिंग कहाँ पे है? सिंगापुर में। मतलब 60 डेज वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, मतलब वो उसके लिए बनी ही नहीं है। तो अब यहाँ पे अपने लिए सवाल आता है कि हम इसको रेसिडेंट बना। देखो कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। पहली बात तो कि वो इंडिया में विजिट के लिए आता है। दूसरी बात, वो इंडिया का सिटीजन है। तीसरा, उसकी टोटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज एक्सेप्ट फॉरेन सोर्सेज, एक्सेप्ट फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। इन सब को छोड़ के बाकी सब में से उसकी टोटल इनकम कैसी होनी चाहिए? 15 लाख होनी चाहिए। तो देखो, 15 लाख या उससे 15 लाख नहीं, 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। इवन 15 लाख हो तो भी नहीं। बिजनेस और प्रोफेशन का ध्यान देखिए बराबर से। बिजनेस एंड प्रोफेशन अगर इंडिया में नहीं है पर कंट्रोल इंडिया में से, तो वो कैलकुलेट करेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे इसके अंदर। तो हम यहाँ पे देखें, तुम्हारे सामने टोटल मिला के 6 इनकम दी गई है। इनकम फ्रॉम सैलरी, रेंट, कंसल्टेंसी एंड इंटरेस्ट अर्न एंड रिसीव्ड इन सिंगापुर, यानी ये फॉरेन इनकम है, तो इसको अपने इंक्लूड नहीं करेंगे इसके अंदर। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, और कंट्रोल भी कहाँ से उसका? सिंगापुर, यानी वो भी आउटसाइड इंडिया, तो इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इनकम फ्रॉम अदर सर्विस अनदर बिजनेस, पर उसमें एक्रूड एंड रिसीव्ड भले आउटसाइड इंडिया, लेकिन कंट्रोल कहाँ से? उसका इंडिया से। मतलब भले फॉरेन इनकम है, लेकिन फिर भी उसका कंट्रोल इंडिया में से, तो इसको अपने इंक्लूड करेंगे। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट इन इंडिया। अब ये कहाँ पे इनकम? इंडिया में इनकम है, तो मतलब ये भी इंडियन इनकम, इसको भी इंक्लूड करेंगे। तो 11 और 8 मिला के टोटल 19 लाख रुपीज की इनकम हुई। लेकिन उसके सामने वो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी पे कर रहा है। इसमें इसको एटीसी का डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन? मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड 1.5 लाख रुपए का है। तो मतलब अब तुम देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सम है। 145 डेज है, यानी 182 से कम है, पहले तो ये चेक किया। एम्प्लॉयमेंट के लिए वो बाहर है। दूसरा, यानी 60 डेज की कंडीशन यहाँ चलेगी नहीं। अब टोटल इनकम उसकी दो मिला दे, यानी ये 8 लाख और 11 लाख मिला दे, तो ये टोटल इनकम उसकी 19 लाख। लेकिन ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है, तो उसमें से उसको मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख रुपए का मिलेगा। तो वो 1.5 लाख रुपए अपने इसमें से माइनस करने के, तो टोटल मिला के अब इसकी इनकम कितनी हो गई? 17,50,000। तो अब वो 15 लाख वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ देखेंगे कितना? 120 डेज प्लस, साथ में 365 दिन या तो उससे ज्यादा। कितने दिन होने चाहिए? 365 डेज और मोर। कब? उसके पहले के 4 साल। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिख दिया है कि पहले 4 साल में उसका स्टे इंडिया में कितना है? मोर देन 900 डेज। तो मतलब 365 डेज वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही गई। तो मतलब यहाँ पे ये हो गया रेसिडेंट। रेसिडेंट इंडिया में हो गया। बट याद रखो, 120 डेज वाली कंडीशन वाला कभी भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया में नहीं होगा। यानी अगर वो 120 वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे भी, तो भी हम इसमें मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं? RNOR लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? RNOR, यानी ये 15 लाख वाला याद रखें। 120 दिन कब? पहली बात तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, लेकिन इसमें एक चीज को इंक्लूड करेंगे, भले फॉरेन इनकम हो लेकिन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो, तो वो ऐड किया जाएगा। और वो सबको मिला के टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा, एग्जैक्टली 15 लाख हो तो भी नहीं आएगा।
तो भी 120 डेज वाली कंडीशन नहीं चलेगी। ही कम्स टू इंडिया ऑन अ विजिट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023-24, 23-24 को इंडिया में खाली विजिट के लिए आता है, और इस वक्त आपको 120 डेज वाली और 365 डेज और मोर वाली कंडीशन देखने की 4 साल में। अब ये रेसिडेंट हुआ, और साथ में क्या होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होगा। में ये खाली क्या होगा, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया होगा। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट सम है, एक इंडियन सिटीजन वाला। दूसरा, उसके बाद में एक एग्रीकल्चर वाला सम मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाद अभी, राइट। नाउ फॉर द प्रीवियस ईयर, ये एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम वाला सम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, 2.5 लाख रुपए। वेर इज एग्रीकल्चर इनकम 6,80,000 है। इज ही लायबल टू पे इनकम टैक्स। तो पहली बात तो एग्रीकल्चर इनकम कितना है, 6,80,000, और इसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 2,50,000 है जो। इसका मतलब लिमिट कितनी है, 2.5 लाख रुपए की, बराबर। अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम होती तो टैक्सेबल होती, लेकिन 2.5 लाख को क्रॉसर नहीं कर रहा है तो कोई भी टैक्स नहीं बनना है, और एग्रीकल्चर इनकम पे तो वैसे भी टैक्स नहीं बनना है। अब यहाँ पे सेकेंड वाला क्वेश्चन देखें, समझना है थोड़ा इसमें। फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 नेट एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ मिसिस एक्स, एज उसकी 37 ईयर्स है, इज रुपीज 1,80,000। ये 1,80,000 ही 18 लाख रुपए है। 18 लाख रुपए उसकी एग्रीकल्चर इनकम है, और 5.5 लाख रुपए उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। मिसिस एक्स 60,000 रुपीज लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम देती है। अब जरा ध्यान देना इसमें, कि अगर लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया जाए तो इसमें मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए की है। और अगर आप 1.5 लाख से कम पे कर रहे हो तो आपको जो कम पे कर रहे हैं ना, 60,000, वही डिडक्शन में मिलेगा। तो अब आप यहाँ पे जरा चेक करें, देखें, ये तुम्हारा 5.5 लाख कौन सी इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, और उसमें से आप सबसे पहले तो 60,000 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 से माइनस कर दोगे। ये जो 60,000 है, इसलिए अगर ये 2,60,000 दिया होता तो मैं यहाँ 1.5 लाख माइनस करता, और यहाँ एक 60,000 दिया है, मतलब 1.5 लाख से कम, तो 1.5 लाख, और डिडक्शन के लिए जो पैसा खर्च किया वो विच एवर इज लेस, वो माइनस होगा। तो अब तुम्हारी टैक्सेबल इनकम होती है 4,90,000 नॉन एग्रीकल्चर से। अब इसमें ये जो 18 लाख रुपए, 180 नहीं 18 लाख है, उसको अपने इसमें ऐड कर देंगे। तो अब अपने पास बचता है 22,90,000 रुपये, 22,90,000 अपने पास बचता है। अब इसमें टैक्सेशन किस तरह से गिनेंगे, जरा ध्यान देना इस पे। सबसे पहले अपने ये देखें कि 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, यानी उस वक्त वहां पे नील अपने लिखेंगे। दूसरा, 2,50,000 से लेके 5 लाख तक, यानी टोटल अमाउंट कितना हुआ तुम्हारा, 2,50,000 हुआ। उसके ऊपर आपको 5% टैक्स पे करना है। अब ये 5% टैक्स आएगा तुम्हारा 12,500, 12,500 रुपीज, राइट। उसके बाद में 5 लाख से लेके 10 लाख तक, यानी टोटल अमाउंट हुआ 5 लाख। उसके ऊपर आपको 20% टैक्स देना है। अब ये 20% है, वो होगा तुम्हारा 1 लाख रुपये। और 10 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट है, तो 10 लाख, एक से लेके अपना 22,90,000 है, 22,90,000, यानी हमारा टोटल अमाउंट हुआ 12,90,000। उसके ऊपर आपको टैक्स देना है 30%। अभी अगर अपने 30% इसका करते हैं तो ये अमाउंट आता है 12,90,000 इंटू 30%, 3,87,000। अब ये जितना भी हमने टोटल किया, यानी जरा ध्यान से इसको देखते जाए, तुम्हारा 12,500, तुम्हारा 1 लाख, और 3,87,000, ये सबका टोटल तुम्हारा आएगा 4,99,500। 3,87,000 प्लस 1 लाख
और प्लस 12,500, इन सबका टोटल आएगा 499,500। वापिस 2.5 लाख तक ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख एक से लेके 5 लाख तक, यानी 2.5 लाख के अमाउंट पे 5% टैक्स है, यानी वो 12,500 रुपये हुए। 5 लाख एक से लेके 10 लाख तक, यानी 5 लाख के अमाउंट के ऊपर 20% टैक्स है, मतलब 1 लाख ये हुआ। और 10 लाख से ऊपर जितने भी इनकम हो उसके लिए 22,90,000 तक, यानी 12,90,000 तक 30% अपने टैक्स लेना, यानी 3,87,000 हुआ। इन सब का आप टोटल करो तो आपका आंसर बनता है 499,500। राइट। लेकिन इसमें से तुमको डिडक्शन मिलेगा। कौन सा डिडक्शन मिलेगा? देखो 499,500 ये हुआ। अब इसके आगे अपने देखो, दो चीजें इसमें याद रखने की कि अपने एग्रीकल्चर के ऊपर तो टैक्स देना नहीं है, 18 लाख के ऊपर टैक्स नहीं देना है, प्लस वो जो 2.5 लाख की लिमिट है उसके ऊपर अपने टैक्स नहीं देना है, मतलब तुमको 20,50,000 के ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो उसका टैक्स अपने किस तरह से हटाएंगे इसके अंदर वो देखें। तो पहले तो 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं, वो नहीं हो गया। फिर उसके बाद में वही 2.5 लाख 1,000 से लेके 5 लाख तक, यानी 2,50,000 के ऊपर अपने कितना टैक्स देंगे? 10%, सॉरी 5%। तो ये आएगा तुम्हारा 12,500। और हम्म, ये 12,500 आएगा। फिर दूसरा 5 लाख एक से लेके 10 लाख तक, यानी 5 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स देना है 20%। ये सब वापस लेना है टैक्स, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा तुम्हारा। तो ये होगा तुम्हारा 1 लाख। अब उसके बाद में 10 लाख से ऊपर 20,50,000 तक, क्योंकि टोटल अमाउंट हमने कितना देखा? 20,50,000, यानी मतलब 10 लाख एक से लेके 20,50,000 तक, यानी 10,50,000 के ऊपर आपको 30% टैक्स देना है। तो ये आएगा तुम्हारा 3,15,000। अब इन सबका अपने टोटल करते हैं। किन किन का टोटल करना है? एक तो ये जो 12,500 जो यहाँ पे पीछे हिडन है, 12,500। देन आफ्टर उसके बाद में 1 लाख, और उसके बाद में 3,15,000। ये सबका टोटल करेंगे तो तुम्हारा एग्जैक्टली ये आंसर आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 4,27,500। मतलब ये टैक्स आपको नहीं पे करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया 4,99,500, उसमें से ये अपने माइनस कर देंगे। 4,99,500 में से अपने ये माइनस करेंगे। तो अगर ये माइनस करेंगे तो अपना आंसर आएगा कितना? 72,000। अब 72,000 में से आपको रिबेट मिलेगा 87 ए का, 12,500 का, वो भी निकाल दो। 87 ए का रिबेट कंपलसरी मिलेगा ही आपको, वो भी निकाल दो। तो बचा कितना? 59,500। ये आपका बैलेंस बचा। अब जो भी आप टैक्स पे करते हो ना, वो हर टैक्स के ऊपर आपको 4% सेस देना पड़ता है। यानी कौन सी अमाउंट पे सेस गिनेंगे अपने? 59,500 के ऊपर सेस गिनेंगे 4%, 4% होंगे। तो ये 4% हम सेस गिनेंगे, तो सेस आता है 2,380। ये 2,380 के साथ इसको टोटल करो, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी तुम्हारी 61,880 हुई। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हुआ। वापिस एक बार इसको रिकैपिचुलेट करते हैं। देखो, टोटल इनकम तुम्हारी 5.5 लाख रुपए की है, नॉन एग्रीकल्चर। उसमें से डिडक्शन जो भी अपने करना है एटीसी का, वो हमने माइनस किया। डिडक्शन में क्या देखते हैं? 1.5 लाख रुपए, या फिर जो हमने अमाउंट पे किया है वो इन दोनों में से विच ओवर इज लेस। तो इसमें 60,000 है तो इसको 60,000 माइनस किया, 490 ये इनकम हो गई। लेकिन तुम्हारी एग्रीकल्चर की इनकम है 18 लाख रुपए, वो दोनों को प्लस करेंगे तो 22,90,000 आएगा। अब इसमें
499,500 का कैलकुलेशन हमने किया कि 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स देना नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख तक यानी 2.5 लाख रुपए के ऊपर 5% टैक्स देना है, 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में इनकम हो यानी 5 लाख के ऊपर 20% टैक्स देना है, और 10 लाख से ऊपर 22,90,000 तक यानी 12,90,000 अमाउंट के ऊपर आपको 30% टैक्स देना है। इन सबको मिला के 499,500 अमाउंट होता है। लेकिन अब अपने ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम और 2.5 लाख का स्लैब ये दोनों को हटा दे, यानी 20,50,000 के ऊपर के टैक्स को हम यहाँ से हटा दे, तो हमको कितना माइनस मिलेगा? 4,27,500 माइनस मिलेगा। वो अगर हम माइनस करेंगे तो 72,000 हमारा टोटल टैक्स पे करने का आएगा। लेकिन उसमें से 87 का रिबेट जाएगा, वो रिबेट माइनस करूँ तो 59,500 आएगा। उसके ऊपर 4% अपने सेस लगाएंगे 2,380, तो फाइनल लाइबिलिटी आएगी ये दोनों को प्लस करके 61,880। ये तुम्हारा ओल्ड टैक्स रेजिम हुआ। अब ये न्यू टैक्स रेजिम देखो, यानी अल्टरनेटिव जिसको बोला जाता है, ये रेगुलर है, ये अल्टरनेटिव। इसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलता, पहली बात ध्यान देना। इसमें कोई डिडक्शन, अपने सम्स किए थे इसके, इसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलता, और तुमको 5.5 लाख के ऊपर टैक्स पे करना है। और 18 लाख जो रुपये यहाँ पे लिखे हैं वो एग्रीकल्चर इनकम के, तो अब तुम्हारी टोटल इनकम हो जाती है 23,50,000। 23,50,000 तुम्हारी इनकम हो जाती है। उसमें भी हम एग्जैक्टली वैसा कैलकुलेशन करेंगे जैसे आगे किया, यानी अपने इसमें 3 लाख तक कोई इनकम नहीं, ऑल्टरनेटिव में 3 लाख तक नील, बराबर। और उसके बाद में 3 लाख से लेके 3,01,000 से लेके 5 लाख तक, यानी 2 लाख के ऊपर आपको 5% टैक्स पे करना है, तो ये आएगा तुम्हारा 10,000। फिर उसके बाद में 5,01,000 से लेके 10 लाख तक, सॉरी मैं यहाँ पे 5 लाख लिखता हूँ, 5 लाख नहीं इसमें 7 लाख आते हैं। स्क्रॉल डाउन। अब इसमें पहले 3 लाख में नील आएगा, उसके बाद 3 लाख से लेके 5 लाख तक, 3 लाख से लेके 5 लाख तक, हम 6 लाख तक गिनते हैं, 3 लाख से 6 लाख, यानी सेकेंड 3 लाख के ऊपर आपको 5% टैक्स गिनना है, यानी 5% कितना होगा ये? 15,000। फिर थर्ड जो है, और थर्ड अब 6 लाख से लेके 9 लाख तक, 6 to 9, 6 लाख से 9 लाख, यानी मतलब तीसरे 3 लाख रुपये, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है 10%। न्यू रेजिम बता रहा हूँ, यानी मतलब ये आएगा तुम्हारा 30%। ओके। उसके बाद में 9 से लेके 12 तक, यानी नेक्स्ट जो तुम्हारे फोर्थ 3 लाख रुपए हैं, उसके ऊपर आपको 15% भरना है, मतलब ये हुआ तुम्हारा 45,000। देन आफ्टर आपको 12 से लेके 15 लाख, इसका मतलब फिफ्थ 3 लाख के ऊपर 20% भरना है आपको। ये कितना हुआ आपने? 60,000। और अब इसके ऊपर जितना भी है 15 लाख से ऊपर, उस पर 30%। अब तुमने 15 लाख देखा, कैसे 15 लाख देखो? पहले 3 लाख नील, दूसरे 3 लाख 5%, तीसरे 3 लाख 10%, फोर्थ 3 लाख 15%, फिफ्थ 3 लाख 20%। तो ये सबको 3-3 लाख को प्लस करो, 15 हो गए। अब 15 लाख तक हो गया, तुम्हारी टोटल इनकम है 23,50,000। तो ये 23,50,000 जो है, 15 लाख में से अगर माइनस करो तो बचेगा कितना? रेस्ट 8,50,000 बचेगा। इसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना है। तो 8,50,000 के ऊपर हम 30% गिने, तो देखे ये आता है तुम्हारा 2,55,000। अब इन सब टैक्स को टोटल करते हैं, देखो। तो 4,05,000 कैसे आते हैं? पहले 15,000 है, दूसरे में 30,000 है, तीसरे में 45,000 है, चौथे में
60,000 है, और जो लास्ट है उसमें 2,55,000 है। टोटल करो, एग्जैक्टली तुम्हारा 4,05,000 जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आया। राइट। वापिस न्यू रेजिम में अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो पहले 3 लाख तक आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है, दूसरे 3 लाख तक 5% उसके बाद के 3 लाख तक 10%, उसके बाद के 3 लाख तक 15%, उसके बाद के 3 लाख, यानी 5 बार 3-3 लाख लिखना है आपको। पहले में नील, फिर 5, 10, 15, 20, और लास्ट में जितना भी बचे, हमको 23,50,000 तक जाना है। तो यहाँ तक तुम्हारा जितना भी बचता है वो सब के ऊपर तुमको कितना टैक्स देना है? 30% टैक्स देना है। अब इन सबका टोटल करो तो 4,05,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा। राइट। तो ये हुआ तुम्हारा टोटल टैक्स लायबिलिटी। लेकिन इसमें आपको कितने तक पैसे नहीं देने हैं? 18 लाख और 3 लाख तक आपको पैसे नहीं देने हैं। तो देखो इसका कैलकुलेशन अपने करते हैं। ये 4,05,000 अपना आ गया। उसके बाद अब मेन काम जो शुरू होता है वो ये कि किस पे टैक्स नहीं भरेंगे। देखो 18 लाख एग्रीकल्चर इनकम है, इस पे आप टैक्स नहीं पे करोगे, प्लस 3 लाख रुपए जो तुम्हारी लिमिट है। मतलब अब तुम्हारे पास टोटल है 21 लाख रुपए, इसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना है। तो उसमें सेम वही सीक्वेंस जाने देंगे। फर्स्ट 3 लाख के नील हो गए, उसके बाद में सेकेंड 3 लाख है, इसके 5%, यानी ये हो जाएंगे तुम्हारे कितने? 15,000। फिर थर्ड 3 लाख जो है उसके 10%, यानी ये हो जाएगा तुम्हारे 30,000। फिर फोर्थ 3 लाख, उसके 15%, ये हो गए तुम्हारे 45,000। देन आफ्टर फिफ्थ 3 लाख, फिफ्थ तक अपने 3-3 लाख लेना है, उसके 20% इज इक्वल टू 60,000 हो गया। अब 15 लाख हो गए टोटल। हमारी टोटल इनकम है 21 लाख रुपए को हमको, यानी डिडक्ट कराने का है। तो 15 लाख और 21 लाख गैप कितनी हुई? 7 लाख, अरे 6 लाख रुपए की। तो 6 लाख रुपए जो है इसके ऊपर एज यूजल हम क्या करेंगे? 30% निकालेंगे। तो ये 30% आएगा तुम्हारा 6 3 18, यानी 1,80,000। अब इन सबका टोटल करें अपने। इसका टोटल करना है आपको। आपको टोटल करना है 15,000 का, 30,000 का, 45,000 का, 60,000 का, और 180 का। इन सबका अगर आप टोटल करोगे तो एग्जैक्टली तुम्हारा आंसर आएगा 430। अब ये आंसर आपका आ गया 430, तो आप क्या करेंगे अपने 4,05,000 में से ये 330 को माइनस करेंगे। नाउ 75,000 तुम्हारी इनकम, और 87A में टोटल इनकम टैक्स कितने पे आएगा? 70। इनकम टैक्स आया तुम्हारा 75,000। अब उसमें 87A का रिबेट मिलेगा आपको। और रिबेट कितना मिलता है? याद रखो, ओल्ड टैक्स रेजिम में 12,500 का, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में 25,000 का। वो माइनस करो, अब आया तुम्हारा 50,000। 50,000 पे आप 4% करो, 4% यानी 2,000, और ये दोनों का प्लस करेंगे तो 52,000 आया। अगेन वंस मोर, देखो 5.5 लाख रुपए ये ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम है, मतलब नया। उसमें आपको कोई डिडक्शन माइनस नहीं मिलता, इसलिए 5.5 लाख रुपए टोटल इनकम। नेट इनकम तुमको, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, उसमें 18 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम को ऐड किया, तो आपको 23,50,000 के ऊपर टैक्स गिनना है। अब इसमें पहले 3 लाख पे नील, दूसरे 3 लाख पे 5%, तीसरे 3 लाख पे 10%, चौथे 3 लाख पे 15, पांचवें 3 लाख के ऊपर 20%, और उसके ऊपर जितना भी है उसके ऊपर 30%। तो इस हिसाब से हमने 4,05,000 टैक्स का कैलकुलेशन किया। लेकिन इसमें तुमको ये जो है ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम के अंदर एग्रीकल्चर इनकम और एग्जेम्प्टेड स्लैब टोटल मिला के 21 लाख रुपए तुमको माइनस मिलते हैं। 21 लाख। अब 21 लाख भी सेम उसी तरह से अपने सीक्वेंस में जाएंगे कि पहले 3 लाख के ऊपर नील, दूसरे के ऊपर 3 लाख के ऊपर 5%, थर्ड 3 लाख के ऊपर अपने 10% करेंगे, फोर्थ 3 लाख के ऊपर अगेन 15%, फिफ्थ 3 लाख के ऊपर 20%, और उसके बाद बचा हुआ जो 6 लाख रुपए है उसके ऊपर 30%। तो दैट गिव्स यू 3,30,000। अब तुम 4,05,000 में से 3,30,000 को माइनस कर दो, तो बचा कितना तुम्हारा? 75,000। अब ये 75,000 उसके ऊपर से रिबेट, ओल्ड रेजिम में 12,500 माइनस करने का, न्यू रेजिम में 25,000 माइनस करने का, वो माइनस कर दो, तुम्हारी इनकम बचती है
ये 50,000, ये टैक्स बचता है 50,000 का, उस पर 4% आप सेस लगाओ, यानी 2,000 का सेस हो गया। टोटल मिला के 52,000 ये तुम्हारी इनकम हो जाती है, राइट, यानी टैक्स लाइबिलिटी हो जाती है, नॉट इनकम, ये टैक्स लाइबिलिटी हुई। ओके। रेगुलर में पहले 2.5 लाख नील, दूसरा 2.5 लाख 5%, उसके बाद 5 लाख सीधा वो 10%, सॉरी 20%, और उसके बाद बचे हुए 10 लाख से ऊपर के जितने भी पैसे हैं वो सबके ऊपर 30%, राइट। और उसमें आपको इनकम ये देखने की, सी 87A का रिबेट क्यों मिला, सवाल ये। तो 87A का रिबेट इसलिए मिला क्योंकि तुम्हारी इनकम 4,90,000, 5 लाख से कम है, इसलिए 12,500 का रिबेट मिला। अगर तुम्हारी इनकम यहाँ पे माइनस करने के बाद ये जो नेट इनकम है वो अगर समझो तुम्हारी 5 लाख से ज़्यादा होती तो आपको रिबेट नहीं मिलता। इसी तरह से ये 7 लाख से अगर ज़्यादा होती तो भी रिबेट नहीं मिलता दूसरे में। अगर ये 7 लाख से ज़्यादा होती तो 25,000 का रिबेट नहीं मिलता। उसके लिए इनकम ध्यान में रखनी है अपने को, राइट। तो ये तुम्हारा एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ।